को देखकर पायल एक संकल्प लेती है। कुछ दिन रेस्ट करने के बाद वह फिर से मेहनत करना शुरू कर देती है और काम पर जाने लगती है। कड़ाकेदार ठंड में सुबह इतने कोहरे में वह अपनी छोटी बेटी को भी अपने साथ काम पर ले जाती थी। पायल ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी और उसकी बेटी हॉल में बेड पर लेटी थी। तभी वह रोना शुरू करती है। अरे 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 मेरी गुड़िया रानी, क्या हो गया? पायल जल्दी से हाथ पोंछकर अपनी बेटी के पास जाती है और मेरे ठंडे हाथ इसे नहीं लगने चाहिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी, जरा ध्यान रखना। काफी ध्यान से पायल अपनी बेटी को उठाती है और उसके बाद उसे सहलाकर सुला देती है। उसे दोबारा सुलाने के बाद वह घर का बाकी का काम करना शुरू कर देती है। शाम को, आज तुमने बहुत काम कर लिया, अचानक से इतना काम करना शुरू मत करो, आज तुम जल्दी घर चली जाओ। लेकिन अभी काम बाकी है, काम करना बहुत जरूरी है। अब आपको तो पता ही है कि हम 2 हो गए हैं और 2 का पेट पालना बड़ा मुश्किल है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन इतने काम के साथ आराम भी बहुत जरूरी है। फिलहाल तुम घर जाओ, बाकी काम कल कर लेना। इस तरह पायल बहुत मेहनत कर रही थी और आखिरकार वो एक फैसला लेती है। वो खुद का बिजनेस करने के बारे में सोचती है। सबसे पहले तो वह टिफिन सर्विस शुरू करती है, फिर धीरे धीरे अपना ठेला भी लगाती है। कड़ी ठंड और तेज हवा में वो हर रोज अपना ठेला लेकर बाहर जाती थी। अलग अलग तरह के पराठे बनाकर बेचती थी। पराठे ले लो, पराठे, गर्मा गर्म ताजा ताजा पराठे। तभी ठंड में कांपता हुआ एक ग्राहक उसके पास आता है। अरे भाई, आप पराठे और टिक्की बहुत अच्छी बनाते हो। मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, कई मेहमानों का खाना बनाना है, क्या आप बना सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं बना सकती हूँ। वो ग्राहक जेब से कुछ पैसे निकालकर पायल को देते हुए कहता है। लीजिए, आधा एडवांस बाकी मैं आपको काम के होने के बाद मैं दे दूंगा। अगले हफ्ते से इस पते पर आ जाना। इस तरह पायल का काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब उसे धीरे धीरे ऑर्डर्स मिलने लगे थे और उसने यहाँ तक कि क्लाउड किचन भी ऑनलाइन काम शुरू कर दिया था। उसे काफी ज्यादा मुनाफा होने लगा था, जिसकी वजह से उसकी आर्थिक स्थिति सुधर गई थी। इतनी कड़क मेहनत के बाद आखिरकार उसे अपना खुद का एक बिजनेस सेटअप कर लिया था। उसी बिजनेस पार्टी में सभी मेहमान आए थे जहां हमने शुरुआत में बात की। अपने पति और ससुराल वालों को देखकर पायल वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी रोहन उसके पास जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहता है। प्लीज पायल, मेरी बात सुनो, एक बार मुझे मेरी बात कहने का मौका तो दो। मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? वैसे भी तुम्हें कभी भी मुझ पर भरोसा था ही नहीं। तुमने तो बड़ी आसानी से